नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, यह नया हिंदुस्तान है। नए हिंदुस्तान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। यह संदेश बहुत प्यार के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन देशों को दे रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने की हिमाकत करनी है। नया हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने पर यह हिंदुस्तान किसी को छोड़ता नहीं है। और इसका ताजा उदाहरण आप मालदीव देख सकते हैं। मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लिया, अब उस पर महंगा यह पंगा पड़ गया है। मालदीव घुटनों पर आ गया है। पंगा लेने के महज कुछ घंटों में ही हिंदुस्तान ने बिना हथियार उठाए कैसे मालदीव को सबक सिखाया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। श्रीलंका पाकिस्तान के बाद क्या मालदीव अब चीन का नया शिकार बनने जा रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जाने अनजाने में मालदीव का चीन प्रेम सबको दिख जाता है। यह प्रेम मालदीव को कहीं कंगाली की राह पर ना ले जाकर छोड़ दे, जैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का सबसे बड़ा हाथ है और इन दोनों देश यानी चीन के कर्जजाल में फंस चुके हैं। अब उसी राह पर यह मालदीव भी चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मालदीव को भी कंगाली कर देगा चीन? क्या चीनी चक्रव्यूह में फंस गया है मालदीव? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मालदीव चीन के बहकावे पर अभी जो कर रहा है, इसका पछतावा उस आने वाले दिनों में होगा कि हिंदुस्तान से मालदीव का पंगा बहुत भारी पड़ने वाला है। पर्यटन पर निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था, इस पर बॉयकॉट का बहुत बुरा असर आने वाले वक्त में पड़ जाएगा। मालदीव अभी दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है। ज्यादातर देश हिंदुस्तान के सपोर्ट में खड़े हैं। मालदीव और भारत के लक्षद्वीप विवाद में अब इजराइल ने भी एंट्री ले ली है। इजराइल आखिर लक्षद्वीप पर क्या करने जा रहा है जिससे खत्म हो जाएगी मालदीव की बादशाहत? आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मालदीव को हिंदुस्तान से पंगा लेना भारी पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लेने के बाद मालदीव चारों तरफ से घिर चुका है। मालदीव को दूसरे देश तो सुना ही रहे हैं, मालदीव अपने घर में भी घिर गया है। और यह हालात हैं, मालदीव की मौजूदा सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर मालदीव के राष्ट्रपति मौजूदा उगलते रहते थे, अब उनकी कुर्सी के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। हिंदुस्तान के लोग जब किसी चीज को बायकॉट करते हैं तो उसका असर बहुत दूर तक महसूस होता है, चाहे वो चीन का सामान हो या मालदीव टूरिज्म की बात हो। मालदीव हिंदुस्तान का पड़ोसी है। मालदीव हिंदुस्तान के रिश्ते बेहद पुराने हैं। जब से राष्ट्रपति मौजूद सत्ता में आए हैं, उनके नेता सुबह शाम हिंदुस्तान विरोध का राग लापते हैं। मौजूद ने हिंदुस्तान विरोध के जरिए ही सत्ता हासिल की है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नेताओं को चैलेंज कर दिया जिसकी हैसियत ग्लोबल लीडर की है। अब इसी वजह से मालदीव की नई सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि विपक्षी दल उनके खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहा है। मालदीव के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में मौजूदा सरकार को घेरा है। अली अजीम ने क्या कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं।
जरा समझिए। विपक्ष के नेता हैं अली अजीम ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हम द डेमोक्रेटिक देश की विदेश नीति की स्टेबिलिटी के बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग करने से रोकने के लिए समर्पित हैं। क्या आप राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को सत्ता से हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं? क्या मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एक अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान से पंगा लेना मालदीव पर पूरी तरीके से भारी पड़ गया है। मालदीव की मोइज़ू सरकार पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव पर अब तक कौन कौन से प्रहार हुए हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जरा समझिए स्क्रीन के जरिए। भारतीयों ने मालदीव का बहिष्कार किया। फिल्म स्टार, क्रिकेटरों ने, खिलाड़ियों ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में मालदीव के मंत्री सस्पेंड कर दिए गए। राष्ट्रपति मोइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो चुकी है। अब तक करीब 15,000 से ज्यादा लोगों ने, यानी हिंदुस्तानियों ने, मालदीव की टिकट, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है, रद्द कर दिया है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों ने बुकिंग रद्द कर दी है। इज़माई ट्रिप ने बुकिंग लेने से साफ इनकार कर दिया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है, भारतीय टूरिस्टों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दिया। उसके बाद मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना कर दी है। मैं आपको मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन को सुनवाना चाहता हूं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। मैं आपको बता रहा हूं कि एसोसिएशन क्या कहती है। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने कहा है कि भारत हमारा करीबी पड़ोसी देश है और सहयोगी है। इतिहास में जब भी हमारे देश पर संकट घेरा है, यानी मालदीव पर संकट घिरा है, तो सबसे पहले भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। सरकार के साथ साथ हम भारत के लोगों के भी आभारी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ इतने करीबी संबंध बने हैं। मालदीव के टूरिज्म क्षेत्र में भारत लगातार अहम भूमिका अदा कर रहा है। कोविड-19 के बाद इससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को उबारने में बड़ी मदद मिली है। मालदीव के लिए भारत शीर्ष बाजारों में से एक है। यह एसोसिएशन का ट्वीट है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय प्रधानमंत्री पर बयानबाजी के बाद के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का भी बयान सामने आया है। मैं आपको मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को सुनवाना चाहता हूं। इस पूरे विवाद पर अहमद अदीब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। Where it is now, as branding Maldives as a luxury tourism destination, and it is very sad that we have come to a situation where they have to comment against us, because they have been their influence has been immensely helpful, especially after COVID. It has been the Indian tourists which really recovered the Maldives tourism industry, I would say. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की शुरुआत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुई है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारतीयों से अपील की कि वो इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपील में मालदीव का नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम मोदी की अपील के बाद चीन की कठपुतली कही जाने वाली मोइज़ू सरकार के मंत्रियों को मिर्ची लग गई और इसके मिनिस्टर ने एक के बाद एक मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। हालांकि आलोचना होने के बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोइज़ू सरकार को इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन सस्पेंड से काम नहीं चलने वाला था। आप ये देखिए, इसके लिए मोइज़ू सरकार को हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। माफी की मांग मालदीव के अंदर से भी उठने लगी और बाहर से भी उठने लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान से खराब रिश्तों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू चीन के मेहमान नवाजी का मजा ले रहे हैं। लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि मालदीव की आंखें नहीं खुली
मालदीव भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चीन के कर्ज के जाल में फंसकर कंगाल हो जाएगा, तब मालदीव को बचाना बहुत मुश्किल होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को इस वक्त चीन के प्यार में कुछ नहीं दिख रहा है। जब हिंदुस्तानी मालदीव को लेकर नाराज हैं, तो ऐसे में मालदीव की इकोनॉमी पर कब्जा करने के लिए चीन कोई नई चाल चल सकता है, क्योंकि साल 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की तादाद में अचानक तेजी से बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चीन 27वें पायदान पे था, जो साल 2023 में अचानक तीसरे पायदान पर पहुंच गया। फिर भी चीन का आंकड़ा हिंदुस्तान से बहुत कम है। मैं आपको किस देश से कितने सैलानी 2023 में मालदीव घूमने गए थे, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए, साल 2023 में भारत से करीब 2,05,000 सैलानी मालदीव घूमने गए थे। रूस से 2,03,000 सैलानी मालदीव गए थे। चीन से 1,85,000 टूरिस्ट मालदीव गए। यूके से 1,52,000, जर्मनी से 1,32,000, इटली से 1,11,000 और अमेरिका से करीब 73,000 सैलानी मालदीव घूमने के लिए गए हैं। औसतन हर साल हिंदुस्तान से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तानी मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा आधार वो टूरिज्म है। मालदीव रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से ज्यादा है। अगर पर्यटन से जुड़े सेक्टर को शामिल कर ले तो कुल रोजगार में टूरिज्म की हिस्सेदारी करीब 70% की है। यानी मालदीव का दाना पानी बहुत हद तक हमारे हिंदुस्तान पर निर्भर करता है। बावजूद इसके मालदीव चीन के बहकावे में आकर हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है और इस बार मालदीव को यह बहुत महंगा पड़ने वाला है। मालदीव का चीन प्यार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जिस तरीके से चीन के चुंगल में मालदीव फंस गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मालदीव के चीन से भारी कर्ज ले लिया है। मालदीव की जीडीपी करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है और मालदीव लगातार चीन के इस कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। चीन मालदीव में कई क्षेत्रों में निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार, ऊर्जा क्षेत्रों में उसकी पकड़ मजबूत हो गई, बढ़ गई है। चीन और मालदीव मिलाकर आइलैंड पर होटल भी बना रहा है। यानी आने वाले वक्त में अगर ये कर्ज वक्त पर नहीं वापस हुआ तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मालदीव को भी धीरे धीरे अपनी जाल में चीन फंसाता जा रहा है। राष्ट्रपति मोइजू का चीन प्यार कभी काफी पुराना है। चुनावी नारा इंडिया आउट था। मोइजू की जीत के बाद उन्हें मुबारकबाद देने वालों में सबसे पहले माले में चीन के राजदूत थे। मोइजू ने मालदीव में चीन के विकास कार्यक्रमों की खुलकर तारीफ करते हैं। मोइजू का यह चीन प्रेम तब है जब भारत की फौज ने मालदीव को तख्ता पलट से बचाया था। भारत ही है जिसने मालदीव को जरूरत पड़ने पर पानी पहुंचाया था। भारत ने हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह मालदीव के हर मुश्किल में साथ निभाया। मालदीव की नई सरकार भारत के सभी एहसानों को भूल चुकी है। चीन की चालाकी करने लगी है और चीन का साथ देने लगी है, चीन के इशारे पर चलने लगी है। चूंकि चीन पैसा देता आ रहा है, चाहे वो अफ्रीका में हो या साउथ ईस्टर्न एशिया में हो। चीन ने कई सालों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और उसके आसपास के कई देशों को मदद करने के बहाने बड़े बड़े कर्ज या फिर उन्हें इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाकर दिए। इसके बाद से देश चीन के कर्ज के डाल डूब जाते हैं और वो आगे जाकर ऐसे नेगोशिएशन करती है जिसकी वजह से उसको अपना कुछ हिस्सा देना पड़ता है। अब मालदीव इसी कड़ी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मालदीव दशकों से हिंदुस्तान का एक भरोसेमंद पड़ोसी देश रहा है।
मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव आ गया, गहमेगहमी हो गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि इससे नुकसान मालदीव का होना है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। कई चीजों के लिए वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर निर्भर करता है। मालदीव और हिंदुस्तान के बीच पिछले साल $500 मिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ था और इस साल यह आंकड़ा बढ़ गया है। मालदीव और हिंदुस्तान के बीच 3 दशकों के पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के जरिए मालदीव हिंदुस्तान से उन चीजों का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता। इसके अलावा मालदीव की बुनियादी प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा बड़े पैमाने पर लगा हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फिलहाल भारत की इकोनॉमिक करीब $3.75 ट्रिलियन की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब $6.5 बिलियन की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल भारतीय विदेश घूमने पर करीब $65 बिलियन खर्च कर देते हैं। यानी मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा भारतीय हर साल विदेशों पर घूमने पर पैसा खर्च कर देते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि इस वक्त मालदीव कहां खड़ा है। चूंकि मालदीव लगातार एक के बाद एक कई तरह के हथकंडे अपनाता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव बहुत हद तक हिंदुस्तान पर निर्भर करता है। और जब से नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हैं तब से मालदीव को मिर्ची लग गई। भारतीयों ने मालदीव जाना नहीं छोड़ा तो मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लगातार लोग लक्षद्वीप की तरफ घूमने का प्लान कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में लक्षद्वीप का बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ जाएगा। क्योंकि मालदीव ने हिंदुस्तान से पंगा लिया है और इस पंगा लेने के चलते बहुत तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। ये नरेंद्र मोदी का एक ऐसा करिश्मा कारनामा है जिसके बाद मॉइजू सरकार बैकफुट पर आ गई है, खुद अपने घर में पूरी तरीके से घिर गई है। कई देश भी हिंदुस्तान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं और इजराइल इसमें सबसे ज्यादा आगे है। मालदीव भारत के लक्षद्वीप विवाद में अब इजराइल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि भारत में इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की है और इस पोस्ट में कहा गया है कि लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वो तैयार है और इसके लिए साल भर पहले भी लक्षद्वीप विजिट कर चुका है। यानी लक्षद्वीप की तस्वीरें भले ही अभी आई हों, लेकिन इसे दुनिया के बेहतरीन द्वीप के तौर पर स्थापित करने की मोदी सरकार की कोशिश पहले से चल रही है। और ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का दोस्त इजराइल तकनीकी मामलों में काफी ज्यादा आगे है। वो लक्षद्वीप में डेलिएशन प्रोसेस पे खारे पानी को अशुद्धि दूर करने से उसे साफ पानी में बदल देगा। इससे वहां साफ और मीठे पानी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जो किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पीएम मोदी ने साल 2017 में इजराइल दौरे के दौरान वहां एक बेहद मॉडर्न तकनीक देखी थी। इसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान के लिए भी इस प्रोसेस पर बातचीत की गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सूखे की मार झेलते इजराइल ने कुछ सालों पहले एक अनोखी तकनीकी निकाली। वो समुद्र के खारे पानी को डिसलेशंस के जरिए मीठा बनाने लगा है और ये 5 बड़े प्लांट हैं जो इजराइल के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं और 50% से ज्यादा पानी को इसी के जरिए साफ करते हैं। अब हालात इतने सुधार चुके हैं कि इजराइल अपनी जरूरत से 20% ज्यादा पानी बचा रहा है, जिसकी सप्लाई सूखे से जूझते पड़ोसी देश जैसे जॉर्डन को भी दे रहा है। इसी तकनीकी के जरिए लक्षद्वीप के खारे पानी को भी वो अशुद्धि से दूर करेगा इजराइल। इस पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मालदीव पूरी तरीके से पर्यटन पर निर्भर है, इसीलिए 90 के दशक में वहां
डिसलेशन प्लांट बनने लगा था। हालांकि अब भी इस मदद की, तकनीकी की मदद की टूरिस्टों को जरूरत है और पूरी तरीके से होती है। और बहुत सा काम बारिश के पानी को जमा कर भी किया जाता है। इस द्वीप देश में पीने का पानी काफी महंगा है। अक्सर रिसोर्ट की बुकिंग कराते हुए पानी की कीमत भी वसूल ली जाती है और बहुत से होटल लिमिटेड पानी देते हैं। एक्स्ट्रा पानी के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ती है टूरिस्ट को। और लक्षद्वीप में साफ पानी के लिए लोग अभी भी ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं, जो लिमिटेड होता है। अगर इसे टूरिस्ट आइलैंड की तरह बनाना है तो साफ पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। और यही वजह है कि इजराइल इस पर काम करने के लिए तैयार है, जिसके बाद लक्षद्वीप के टूरिज्म पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाकर एक संदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर को दिया है। और आने वाले वक्त में लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनकर हम सबके सामने होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।